सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था, मीन। ये जो बार ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसको बार बोलते हैं और ये शॉर्टकट है मीन लिखने का। तो पूरा वर्ड मीन नहीं लिखेंगे और सिर्फ लिखेंगे एक्स बार। इसका मतलब इसको आप देखेंगे तो आप सीधा पढ़ सकते हो, दिस इज मीन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बार का मतलब मीन ऑफ एक्स। तो एक्स बार मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। और अगर आप टेबल बना के कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना है। ये फॉर्मूला यूज करके हम बाकी के दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। The number of members in the 40 families in Bhilar are as follows। तो 40 फैमिलीज दी है और हर एक फैमिली में कितने मेंबर है वो दिया है। तो पहली फैमिली में एक ही मेंबर है, दूसरे फैमिली में 6 मेंबर्स है, आगे कुछ फैमिली में 5 मेंबर्स है, किसी में 2 मेंबर है। ऐसी कितनी फैमिलीज है? टोटल 40 फैमिलीज है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। अब बच्चों, इसमें दो मेथड है मीन फाइंड करने के। अगर इन्होंने प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया होता तो आप मीन कैसे फाइंड करते? ये सारे स्कोर्स का सम निकालते, सबको ऐड कर लेते, ठीक है, फिर उसका सम निकालते, फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करते, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स, मतलब जो सम निकाला, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, जो क्या है यहाँ पे 40 स्कोर्स है ना टोटल, तो आपको मीन मिल जाता। लेकिन उसने क्या बोला है, यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब जो टेबल उन्होंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बनाया था ना, वो अभी हमें खुद से बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और एक्चुअली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पहले आपने एक कॉलम बना दिया नंबर ऑफ मेंबर्स का, उसको क्या बोलते हैं, एक्स आई। फिर उसके बाद हम टैली मार्क्स बनाएंगे। अब टैली मार्क्स आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया था, लेकिन हम फिर से सीखेंगे कि टैली मार्क्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ आई, मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज जो भी हैं जिसमें मेंबर्स वो दिए गए हैं। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मीन कैलकुलेट करना है और मीन के फॉर्मूला में क्या आता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स आई यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे और एन यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे पहले देखो, जो भी फैमिलीज है उसमें मेंबर्स कितने कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है ना। 8 9 कुछ नहीं है। तो आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो कि कितने कितने मेंबर्स है उसमें है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये टैली मार्क्स क्या है, आपको काउंट करना है कि कितनी फैमिलीज है जिसमें 1 मेंबर है। फिर यहाँ पे हमें कुछ मार्किंग करनी है। ठीक है, तो पहले काउंट करो कितनी फैमिलीज है जिसमें 1 मेंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये एक 1 है, फिर आगे जाके यहाँ पे 1 है, फिर टोटल 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे टैली मार्क्स में आप ऐसे 2 मार्किंग कर दोगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कितने टैली मार्क्स हैं, 2, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 फैमिलीज है ना जिसमें 1 मेंबर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कितनी फैमिलीज है जिसमें 2 मेंबर्स है। तो ये भी मार्क करो, यहाँ पे 2 मेंबर के लिए थोड़ा अलग साइन यूज करो। देखो 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, 4, फिर 5 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8। एक भी 2 मिस किया है क्या मैंने? नहीं, तो 8। तो 8 अगर मैं पहले यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, 8 टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, पहले 1 2 3 4 लाइंस बनाया। 5th वाला कभी इसके बाजू में ऐसे नहीं बनाते। ठीक है, 5th वाला इसके ऊपर ऐसे क्रॉस डाल के बनाते हैं। तो 5 लाइन हो गई ना, उसमें 4 लाइन ऐसी, फिर 5वीं लाइन उस पे ऐसी, तो ये 5 का एक बंच हो गया। ठीक है, ऐसा देखा ना, तो आप फटाफट से देख के सीधा बिना काउंट किए देख सकते हैं कि ये 5 ही है। तो 5 बन गया, मुझे 8 बनाना है, तो नेक्स्ट 3 में यहाँ पे लाइन बना दूंगा। तो ये टोटल 8 टैली मार्क्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे काउंट करना है 3 कितना है, चलो चेक करते हैं। 3 के लिए फिर से मैं काउंट करना शुरू करता हूं। 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, 5th 6th 7th, टोटल 7 दिख रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी मैंने उसका 7 लिख लिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4। 5th वाला कैसे बनाऊं, बाजू में एक और लाइन बनाऊं क्या? नहीं, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे, फिर 1 2 7 हो गया ना। चलो नेक्स्ट।
4 का काउंट करो अभी। 4 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टाइम्स 4 है। एक बार देख लो 4 एक भी मिस नहीं हुआ ना? नहीं मिस नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया और 1 2 3 4 फिफ्थ वाला ऐसे डाला, 5 हो गए और 3 1 2 3, तो 8 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 चेक करो। 5 का है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 टाइम्स 5 है। तो 1 2 3 4 फिफ्थ वाला ऐसे 6 7। नेक्स्ट 6 का चेक करना है। 6 का क्या आएगा देखो, यहां पे एक 6 बचा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिक्सेस है ना? बाकी कहीं पे भी एक भी 6 बचा है नहीं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 6 और 1 2 3 4 एक डाल दिया ऐसे, तो हो गया 5 और एक और, तो हो गया 6। अब 7 का देखते हैं। 7 कितना बचा है देखो, 1 2 2 ही 7 है ना, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 और यहां पे 2 टैली मार्क बना दिया। ठीक है, अब इसका टोटल करके देखो। इसका टोटल आ रहा है 10 17 25 प्लस 7 32 प्लस 6 38 प्लस 2 40। 40 आना चाहिए था, 40 फैमिलीज है। देखो अच्छे से चेक करो, एक भी डेटा खाली रहा है क्या? यहाँ पे देखो मैंने सब मार्क कर दिया, इसलिए मुझे तुरंत समझ में आ गया, ज्यादा मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है fi इंटू xi। fi इंटू xi मतलब fi ये है देखो, और ये है xi, तो जो भी रो है उसे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट देखो 8 इंटू 2 विच विल बी 16। फिर ऐसे ही 7 इंटू 3 आ जाएगा 21। फिर 8 इंटू 4 विच विल बी 32। फिर 7 इंटू 5 विच विल बी 35। फिर 6 इंटू 6 विच विल बी 36। फिर आ जाएगा 2 इंटू 7 विच विल गिव मी 14। ओके, अब इसका सम निकालना है। सिग्मा याद है ना, समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई मतलब ये एक एक एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया, इस सब को ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई, ये सबका सम। जल्दी से ऐड करो, तो इनको ऐड करके आ रहा है 156। तो ये जो टेबल बनाना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। आया समझ में? तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है मीन। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला आएगा? मैं लिख सकता हूं मीन एक्स बार, याद है ना, एक्स बार मतलब मीन ही होता है, इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब समेशन एफ आई एक्स आई क्या है देखो, यहां पे इट इज 156 और एन क्या है 40, तो यहां पे आ जाएगा 156 अपॉन 40। अब नीचे 10 लेके आऊंगा तो इजी हो जाता है ना मेरा काम। तो दोनों 4 के टेबल में जाते हैं क्या? यस जाते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 4 10 और ये हो जाएगा 4 3 12, फिर 3 बचा 36, 4 9 36, तो आया 39 अपॉन 10 विच इज नथिंग बट 3.9। तो मीन क्या आ गया? 3.9। वही पूछा है देखो यहाँ पे, मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओके। तो एक्स बार आ गया 3.9। फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। जो पूछा है देखो, द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज इज 3.9। अच्छे से समझ में आया? ये जो टेबल बनाया इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर इसमें से ये दो वैल्यूज यूज करके मैंने मीन निकाल लिया और वही था मेरा फाइनल आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करने का एक और मेथड क्या था? हमको मीन निकालने बोला था, तो हम ये सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल स्कोर्स। सबको ऐड किया, सारे 40 टर्म्स को लिखकर ऐड किया, तो आंसर आया 156। फिर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है 40। अगर आप ये काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 तो ये भी 40 ही आएगा। ठीक है, तो वो आ गया 40। मीन एक्स बार का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। सम ऑफ ऑल स्कोर्स क्या है 156, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है
40। ये देखो सम ऑफ ऑल स्कोर्स यहां से आया, 156 अपॉन 40 को कट करो, क्या आएगा कट करके, 4 10 40, 4 3 12, 4 9 36, 39 अपॉन 10 इज 3.9। सेम आंसर आया। ठीक है, चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो, लेकिन ये मेथड चलेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो आपको टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मीन निकालने का ये भी मेथड है, अगर प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया होता तो आप ये मेथड यूज कर सकते थे जो आपने बचपन में सीखा था। दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 years एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज, ये 20 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि 20 years का डेटा है ना। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, तो ये जो भी डेटा दिया है इसका मीन निकालना है। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया होता तो हम अपना नॉर्मल मेथड यूज कर सकते थे, बट फ्रीक्वेंसी टेबल का मेथड भी बहुत ही सिंपल है। चलो टेबल बनाते हैं। तो इसमें मैंने XI क्या लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स हो या फलाना टीम का, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखो ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है ना। फिर टैली मार्क्स बना दिया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स, मतलब कौन से साल में कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो प्रोजेक्ट कितनी बार आया है। फिर FI इंटू XI। ये जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा संभाल के करना। देखो कैसा है कि यहाँ पे क्या क्या डेटा पॉइंट है, या तो कोई साल में एक प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, या 2 या 3 या 4, उससे ज्यादा है क्या कहीं पे, हाँ 5 के बाद नहीं है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट कितनी बार सबमिट हुआ है, टोटल कितने साल में एक प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, फिर 2 प्रोजेक्ट कितने साल में सबमिट हुआ है। ठीक है, तो चलो डेटा प्लॉट कर लेते हैं। क्या आएगा, 1 2 3 4 5, टोटल इतने ही है ना। देखो फिर टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 का शुरू करते हैं। 1 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने 1 का फ्रीक्वेंसी 3 लिखा और यहाँ पे 3 टैली मार्क बना दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2, तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, और 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएंगे, और 6, याद है ना 6 टैली मार्क्स ऐसे बनाएंगे, 5 का एक बंच आता है। नेक्स्ट देखो 3 यहां आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब 4 का चेक करो, 4 एक बार 2 बार 3 बार, टोटल 3 बार आ रहा है, तो 4 3 बार आ गया, तो 3 टैली मार्क आ गए उसके। नेक्स्ट 5 देखो, 5 1 2 5 2 बार ही आ रहा है। ठीक है, तो 5 मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया और उसके 2 टैली मार्क बना दिए। सिंपल है ना। अब ये सबका टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा हमको ऑलरेडी पता है, 20 years का डेटा है, तो 3 + 6 9 + 6 15 + 3 18 + 2 20, तो इसका टोटल आ गया 20। अब FI XI मतलब ये FI इंटू XI ये वाले रो के लिए, फिर ये वाले रो के लिए ये FI और ये XI, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करो। पहला आएगा 3 × 1, तो आ गया 3, फिर आएगा 6 × 2, तो उसका आंसर आएगा 12, फिर आएगा 3 × 6, तो आ जाएगा 18, फिर आएगा 4 3s, तो आएगा 12, फिर आएगा 5 2s, तो आ जाएगा 10। अब समेशन FI XI मतलब ये सारे FI XI का सम कितना आता है, सम आ रहा है 55। क्या पूछा है, पूछा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो टेबल तो बन गया। अब फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, तो मीन का फॉर्मूला हमको पता है, मीन x बार इज समेशन FI XI अपॉन n। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू आएगा समेशन FI XI का 55 और इसका वैल्यू आएगा 20। अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या आता है, 5 4s 20, 5 11s 55, डिवाइड करके देखो क्या आएगा। डिवाइड करके ऊपर देखो मैंने डिवीजन किया है, 11 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2.75, तो यहाँ पे मीन क्या आ गया 2.75। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x बार इज इक्वल टू 2.75। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा द मीन ऑफ द गिवन डेटा। देखो फाइंड द मीन ऑफ द डेटा,
द मीन ऑफ द गिवन डेटा, जो हमको डेटा दिया गया है, इज 2.75। आया समझ में? सिंपल है ना काफी। तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 11.1 के 2